हाय स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। स्टूडेंट, हम आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स का चैप्टर नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग पढ़ने वाले हैं। और आज की इस क्लास में हम लोग पार्ट 1 को पढ़ेंगे। तो चलिए साथियों, आज की इस क्लास को हम लोग एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं। आज की इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। और अभी तक आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। और आप लोग अभी तक टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन नहीं है तो तुरंत जाके ज्वाइन होके, जिसका लिंक मैं आपको अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूँ। तो साथियों चलिए आज की इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा गया है आप लोग ध्यान देंगे। चलिए आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करिए। एक बार क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। देखिए क्वेश्चन में बोला है यांत्रिक लाभ सदैव 1 से अधिक होता है। ये बोला है कि जो यांत्रिक लाभ है, क्या है, जो यांत्रिक लाभ है सदैव 1 से अधिक होता है। ऑप्शन ए में प्रथम वर्ग के उत्तोलक में क्या है, ये जो लाभ है सदैव किस उत्तोलक में पूछा गया है। तो प्रथम वर्ग के उत्तोलक में, द्वितीय वर्ग के उत्तोलक में, तृतीय वर्ग के उत्तोलक में, और इनमें से कोई नहीं। क्या है, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कौन सा वह उत्तोलक है जो आंतरिक सदैव एक, क्या है, 1 से अधिक होता है। तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी जो मेरा है, द्वितीय वर्ग के उत्तोलक में लाभ सदैव 1 से अधिक होता है। द्वितीय वर्ग के उत्तोलक ऑप्शन नंबर मेरा बी क्या है, सही है। ऑप्शन नंबर बी को आप लोग क्या करेंगे, सही करेंगे। आप लोग क्वेश्चन को लिखते हुए चलेंगे, आप लोग क्वेश्चन को नोट करते हुए चलेंगे और इसको याद भी करते हुए चलेंगे, क्योंकि अब आपका एग्ज़ाम ज़्यादा दूर नहीं रह चुका है। अब आपके जो पेपर हैं वह नज़दीकी आते जा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है जो आपका फॉर्म है वो 15 मार्च से आपका फॉर्म जो आपका मार्च है, जो आपका फॉर्म जो भरा जा रहा है वो 8 जनवरी से स्टार्ट है। वो आपको 29 फरवरी का लास्ट डेट है इसका, और 15 मार्च को आपका पेपर होगा। तो अब आपके पास समय नहीं है, आप रिवीजन भी नहीं कर पाएंगे। तो आप क्या करिए, अब कॉपी बनाइए, अब नोट करते हुए और बढ़िया से समझते हुए चलिए। तो चलिए चलते हैं हम लोग अब दूसरे नंबर क्वेश्चन पे और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या हमारा पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है 2 मीटर लंबे समदंड का भार, क्या है, 2 मीटर लंबे समदंड का भार 40 किलोग्राम है और यह 440 सेंटीमीटर दूर स्थित है। खूंटियाँ पर रखा है, क्या है, स्थिर खूंटियों पर रखा है। उसके एक सिरे पर 10 किलोग्राम का भार लटका कर, क्या है, लटका कर छड़ को उल्टा, क्या है, उल्टाया जा सकता है। केंद्र से खूंटी की दूरी पूछा है, क्या है, केंद्र से क्या पूछा है, खूंटी की दूरी पूछा है, आपको बताना है। तो देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोग क्वेश्चन को समझेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ बोला है एक लंबे, यह एक लंबा आपका क्या है, यह समदंड है, क्या है, ये समदंड है। ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि समदंड, क्या है, समदंड से 40 किलोग्राम, क्या है, ये समदंड है, इससे 40 किलोग्राम, क्या है, 40 किलोग्राम, और ये 40 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। क्या है, 40 किलोग्राम, ये जो आपका है, क्या है, ये 40 क्या है, ग्राम है, ठीक है, 40 क्या है, ये आपका ग्राम है, ठीक है ना, किलोग्राम है, ध्यान देंगे। और क्या है, 40 मीटर, कहा है 40 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो समझेंगे, देखिए 40 सेंटीमीटर, ठीक है ना, 40 सेंटीमीटर, क्या है, 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर दूर स्थिर खूंटी है, ठीक ना। ये क्या है, ये क्या आपकी खूंटी है, इससे क्या है, खूंटी कितनी दूर है, 40 सेंटीमीटर दूर है, ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद बोला है खूंटी पर रखा है उसके एक सिरा, जो ये दूसरा सिरा है, क्या है, ये जो दूसरा सिरा है ये क्या है, 10 किलोग्राम, कितना है, 10 किलोग्राम है, क्या है, 10 किलोग्राम, ठीक है, 10 ग्राम, ठीक है। तो अब आपको पता चल गया है ये डेल्टा है, ठीक है ना, ध्यान देंगे। अब आपको पता चल गया है कि एक समदंड है, मैंने तो समदंड बना लिया, उससे 40 किलोग्राम क्या है, एक है, क्या किया गया है, एक
खूंटी, एक खूंटी आपकी है, क्या है, ये खूंटी है, ये जो आपकी खूंटी है और 40 सेंटीमीटर दूर स्थित है, ये 40 सेंटीमीटर दूर क्या है, स्थित है। तो अब क्या करेंगे, आप ध्यान देंगे, आप करेंगे कोष्टक में 1 माइनस एक्स, क्या करेंगे, कोष्टक में 1 माइनस एक्स गुणे 10, क्या है, 10 ग्राम, क्या है, 10 ग्राम बराबर क्या करेंगे, बराबर 40 ग्राम, क्या है, 40 ग्राम गुणे क्या करेंगे, गुणे यक्स करेंगे, क्या करेंगे, गुणे यक्स करेंगे। ये क्या है, यक्स है, ठीक है ना, इसको पूरा मान लीजिए यक्स है, ठीक है ना, ये यक्स करेंगे। तो अब देखिए यक्स बराबर आपको टोटल क्या मिल जाएगा, यक्स बराबर आपको क्या मिल जाएगा, 20 सेंटीमीटर, क्या मिल जाएगा, 20 सेंटीमीटर। कैसे मिला 20 सेंटीमीटर, देखिए अब यहाँ पे आप 1 माइनस यक्स करेंगे, ठीक है ना, और यहाँ पे गुणे यक्स करेंगे, ठीक है, तो इसमें गुणा करेंगे तो माइनस करेंगे तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बराबर में बोला है 40 ग्राम गुणे यक्स, ठीक है ना, तो 40 यक्स है, तो यक्स से आपको यहाँ पे देखिए इसमें से आप क्या करेंगे, ये आपका हो जाएगा, इस यक्स से आप क्या करेंगे, इस यक्स को आपको काट देंगे, ठीक है ना, जब इस यक्स से काटेंगे तो आपका, तो देखिए तब आपका बचेगा, क्या बच जाएगा, आपका बच जाएगा 10, 10 बराबर 40, ठीक है ना। तो अब देखिए 10 बराबर 40, जब आपका 10 बराबर 40 बच जाएगा तो आपको टोटल जो आंसर है 20 सेंटीमीटर है, इसको आप छोड़ से मत लगाइए, ठीक है ना, इस पे आएगा नहीं आपका जो है, ठीक है ना। तो आपको ऑप्शन नंबर क्या है, वी विल दी राइट आंसर है, आप लोग ऑप्शन नंबर वी को लॉक करेंगे। तो चलिए चलते हैं, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन तीसरा क्या पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन 3 में बोला है 8 मीटर लंबे, क्या है, 8 मीटर लंबे हल्के तार के सिरे से 7 किलोग्राम तथा 9 किलोग्राम के पिंड लटके हैं। इस निकाय का द्रव्यमान केंद्र 7 किलोग्राम वाले पिंड से होगा, क्या होगा, 7 किलोग्राम वाले पिंड से होगा, आपको बताना है। तो क्या करेंगे, आपका जो द्रव्यमान का केंद्र है, क्या है, जो द्रव्यमान का क्या है, ये द्रव्यमान का केंद्र, क्या है, द्रव्यमान का जो केंद्र है ये क्या है, 7 किलोग्राम है, कितना है, 7 किलो, कितना है, 7 किलोग्राम है। पिंड के क्या है, पिंड के क्या है, पिंड क्या है, पिंड से कितना है, डी दूरी, क्या है, पिंड से डी दूरी पर होगा, क्या होगा, पिंड से डी दूरी पर क्या होगा, होगा, ठीक है, होगा। तो देखिए 7 गुणे डी, क्या है, 7 गुणे डी, ठीक है, 7 गुणे डी, उसके बाद 9 गुणे, ठीक है, 9 गुणे 8 माइनस डी, क्या है, 8 माइनस डी, ठीक है ना। तो देखिए अब आप लोग यहाँ से ध्यान देंगे, आप लोग क्या करेंगे, यहाँ से आप लोग ध्यान देंगे कि ये जो आपका 16, ठीक है, आपका ये हो जाएगा, इसमें आप जोड़ेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसको आप जोड़िएगा इसमें तो ये आपका 16 डी हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 16 डी हो जा रहा है। जब आपका ये 16 डी हो जा रहा है तो अब आगे क्या करेंगे आप लोग, 9 गुणे 8, क्या करेंगे, 9 गुणे 8 करेंगे। देखिए आप डी बराबर क्या, डी बराबर 9 अठे 72, क्या है, 9 अठे क्या होगा, 9 अठे 72, 72 बटे क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसमें देखिए मैं गुणा किया तब 72 मिला है, यहाँ से 72 हो जाएगा। अगर आप इसको काटते हैं, अगर आप इसको काटेंगे 16 में 72 से भाग देंगे तो 16 चौका 64 और 16 पच्चे 80, ठीक है ना, 16 पच्चे 80 आपका 4 पॉइंट क्या आ जाएगा, आपका 4 पॉइंट क्या है, 4.5 मीटर, क्या हो जाएगा, 4.5 मीटर की दूरी पर होगा, कितना होगा, ऑप्शन नंबर जिसमें ए दिया गया है कि 4.5 मीटर की दूरी पर क्या होगा, ठीक है। तो क्या होगा, ये आपको क्वेश्चन समझ में आएगा नहीं। देखिए क्या है, माना मैंने द्रव्यमान केंद्र, क्या द्रव्यमान का केंद्र 7 किलोग्राम पिंड से ये क्या है, डी दूरी पर है, क्या है, कितने डी दूरी पे, एक्स दूरी पे, जो भी आप मानना चाहते हैं वो मान सकते हैं, आपके ऊपर है, ठीक है ना। तो रख दिया, उसके बाद देखिए 7 गुणे यहाँ पे डी किया बराबर 9 गुणे क्या किया, कोष्टक में 8 माइनस डी किया, अगर एक्स तो आप एक्स करते हैं यहाँ पर, तो देखिए
मैंने यहाँ पर 9 और 7 की 9 जगह 16D हो जा रहा है यहाँ पर। और उसके बाद 9 गुड़े 8, उसके बाद देखिए यहाँ पर 9 8 72 और डी को नीचे कर दिया और इसमें 72 में 16 से भाग दिया तो मेरा 4.5 मीटर मिल गया। ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर ए विल दी राइट आंसर है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा हमसे क्या पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है किसी त्रिपुट क्या है, किसी त्रिपुट तुला में किसी पिंड को तोलने पर क्या है, तोलने पर उसके भार क्रमशः 3.6 ग्राम तथा 10 ग्राम पाए गए हैं। पिंड का वास्तविक भार ज्ञात करना है। क्या करना है आपको? पिंड का वास्तविक भार ज्ञात करना है। तो आपको एक फार्मूला पता होगा। कौन सा फार्मूला? पिंड का वास्तविक भार क्या है, क्या लगाएंगे? पिंड का वास्तविक भार बराबर क्या है? W बराबर क्या है? W बराबर अंडर रूट क्या है? W बराबर अंडर रूट W1 और क्या है? W1 गुणे W2। सीधे फार्मूले पर लगाएंगे। W1 बराबर क्या? W बराबर क्या लगाएंगे? पिंड का वास्तविक भार। आप लिख सकते हैं, लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं पिंड का वास्तविक भार क्या है? पिंड का वास्तविक भार W बराबर अंडर रूट क्या है? अंडर रूट W1 गुणे W2। ठीक है ना। तो अब ध्यान देंगे इसमें क्या है कि यहाँ पे W1 का जो एक का मान आपको दिया गया है, W1 का मान है कोष्टक में W1 का मान है 3.6 क्या है? 3.6 गुणे और आपको यहाँ पे W2 का मान क्या है? 10 ग्राम है। देखिए अब आपको यहाँ पे दशमलव को ख़त्म करना चाहते हैं तो एक 0 से दशमलव ख़त्म हो जाएगा तो आपको टोटल ये मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा आपको? टोटल ये आपको टोटल 36 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? 36 मिल जाएगा। तो अब 36 कितने का वर्ग? करंडी को हटाते हैं, अगर करंडी से बाहर करते हैं 36 को तो आपको 6 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? 6 ग्राम मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? 6 ग्राम मिल जाएगा। तो किस ऑप्शन में आपको 6 ग्राम दिया गया है? ऑप्शन नंबर बी में आपको 6 ग्राम दिया गया है। तो आप ऑप्शन बी को क्या करेंगे? राइट करेंगे। तो आपको क्वेश्चन समझ में नहीं। देखिए मैंने यहाँ पे सूत्र लगाया पिंड का वास्तविक भार बराबर W बराबर कोष्ट अंडर रूट W1 क्या है? W1 गुणे W2। तो W1 का मेरा मान 3.6 है और W2 का मान 10 ग्राम है। तो मैंने इसी मान पे रखा, मेरा आंसर आ गया। तो आपको क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो चलिए चलते हैं हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है एक 6 मीटर लंबे तख्ते का मध्य क्या है? एक 6 मीटर तख्ते का मध्य बिंदु 1 बटा क्या है? 1/2 मीटर ऊंचे धातु के पाइप पर आधारित है। क्या है? धातु पर क्या है? आधारित है। 40 किलोग्राम तथा 20 किलोग्राम के दो बालक क्या है? दो बालक तख्ते के सिरों पर बैठे हैं। 30 किलोग्राम के एक तीसरे बालक को तख्ते के मध्य से कितनी दूरी बैठना चाहे कि तख्ता क्षैतिज रहेगा? क्या रहेगा? तख्ता क्षैतिज रहेगा। आपको बताना है कि तख्ता क्षैतिज रहेगा। तो देखिए आपको करना क्या है। आपको देखिए मैंने मान लीजिए एक तख्ता है, ठीक है ना, तख्ता है, ठीक ना। इसकी कितनी दूरी है? इसकी दूरी आपको कितनी है? 6 मीटर है। क्या है? ये कितनी है? 6 मीटर है। इसकी दूरी कितनी है? 6 मीटर है। इसको आप बी मान लीजिए और इसको आप करिए ए मान लीजिए, ठीक ना। और ये कितना है? 40 किलोग्राम। कितना है? ये 40 किलोग्राम। ध्यान देंगे आप लोग, 40 किलोग्राम कितना है? 40 ग्राम। और कितना है? 3 मीटर। क्या है? 3 मीटर। ध्यान देंगे 3 मीटर, 3 मीटर। उसके बाद देखिए जब 3 मीटर ध्यान देंगे तो यहाँ पे देखिए डेल्टा एफ क्या है? डेल्टा एफ यहाँ से यक्स, ठीक है, देंगे। उसके बाद यहाँ पे ये क्या है? ये सी है। क्या है? सी है। और दूसरा क्या है आपका? तो देखिए आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा? 20 ग्राम हो जाएगा, ठीक है ना। जब आपको 20 ग्राम हो जाएगा तो अब आगे आप क्या करेंगे? यहाँ से तो आपको मैं समझाने के लिए बताया हूँ, ये जो बताया हूँ समझाने के लिए। अब आपको यहाँ से क्या करेंगे? कहेंगे बिंदु एफ क्या है? कहेंगे सर बिंदु क्या है? बिंदु एफ के क्या है? एफ के
परित, क्या है, बिंदु यफ के परित आघूर्ण, क्या है, बिंदु यफ के परित आघूर्ण लेने पर, क्या है, लेने पर, ठीक है ना। देखिए आपको यहाँ पे कितना है, 40 ग्राम है, गुणे 3, क्या है, गुणे 3 बराबर क्या मिल जाएगा, 30 मिल जा रहा है, ठीक है। अब ग्राम, ठीक है ना, गुणे क्या करेंगे, यक्स प्लस 20, क्या करेंगे, यक्स प्लस 20 ग्राम गुणे 3 करेंगे, क्या करेंगे, गुणे 3 करेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, देखिए 4 तियाँ 12 है, ठीक है ना, यहाँ पे देंगे 4 तियाँ 12, ये 120 हो गया आपका, क्या हो जाएगा 120 बराबर, क्या हो जाएगा 120 बराबर, देखिए इसको आप ऐसे रहने दीजिए, 30 जो 30 ग्राम है, इस 30 में इसका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 30 यक्स हो जा रहा है, ठीक है। अब प्लस में 3 दूनी 6, क्या हो जाएगा 60 हो जा रहा है, क्या हो जा रहा है 60 हो जा रहा है, क्या हो जा रहा है 60 हो जा रहा है। तो अब आगे आप क्या करेंगे, चलिए अब आगे बताइए, आप इसको यहाँ ध्यान देंगे तो देखिए अब आपका यहाँ पर जब हो जा रहा है, देखिए 120 बराबर 30 और 9 3 6 9 90 यक्स हो जा रहा है, ठीक है ना। तो अब यहाँ से ध्यान से देंगे आप लोग, जब इतना हो जा रहा है तो अब आगे क्या करेंगे आप ध्यान देंगे, आगे आप क्या करेंगे, आगे आप करेंगे यक्स बराबर क्या करेंगे 120/120/90, ठीक है ना, यक्स बराबर करेंगे। देखिए 3 तिरिका 9 और 6 दूनी 12, ठीक है ना। तो आपको टोटल मिल जा रहा है 60/30, क्या मिल जा रहा है 60 बजे जब आपका 30 मिल जा रहा है तो 3 एक 0 से 0 कट गया आपका, क्या हुआ, ये 0 से 0 आपका कट गया, ठीक है ना। ये 0 से अगर आप चाहते हैं तो 0 0 यहाँ पे भी काट सकते हैं, आपको 3 क्या मिल जाएगा, आपको क्या मिल जाएगा, आपको 6/3 मिल जाएगा, 3 एक 3 3 दूनी 6, यहाँ से भी आंसर हो जाएगा। तो आपको क्या मिल जाएगा, 2 मीटर, आंसर क्या मिल जाएगा, 2 मीटर मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी में आपको 2 दिया गया है, तो आप लोग ऑप्शन नंबर सी को क्या करेंगे, सत्य करेंगे, राइट करेंगे, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, राइट होगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया है, ठीक है ना। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट को दूर कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। कहा है एक 3 मीटर लंबे वर्गाकार, क्या है, एक 3 मीटर लंबी वर्गाकार धरन को जो सिरों पर शुद्ध क्या है लांबित है, पर सोपान क्या है, सोपान के मध्य में एक क्या है, एक भार लगा है, धरन की गहराई वजन 0.012 m 1/3 से ज्ञात की जाती है। यह यम मोपन के मध्य बल आघूर्ण है। यदि धरन की अनुप्रस्थ काट 9 सेंटीमीटर गुणे 9 सेंटीमीटर तक सीमित हो तो वह भार जो धरन वहन कर सकती है होगा, क्या होगा, धरन पूछा है, क्या होगा आपको बताना है। इसको आप कैसे लगाएंगे एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन से ऑप्शन दिए गए। देखिए इसमें दिया गया है, क्या है, इसमें ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इसी ऑप्शन में से आपको सही करना है। तो आप क्या बताएंगे, आप पहले इसको मान के लगाएंगे, उससे नहीं लगा पाएंगे, इसको आप क्या कहेंगे, देखिए इसको आप मानेंगे धरन अधिकतम क्या डब्लू भार सहन कर सकती है, क्या है, जो आपकी धरन है, ये आपकी जो धरन है, धरन अधिकतम कितनी मान को धरन कर सकती है, अधिकतम भार क्या है, अधिकतम भार डब्लू सहन क्या है, सहन कर सकती है, क्या कर सकती है, कर सकती है, ठीक है, कर सकती है। अतः क्या कहेंगे, अतः प्रत्येक क्या कहेंगे, अतः प्रत्येक सिरों पर क्या है, प्रत्येक सिरों क्या है, प्रत्येक सिरों पर क्या है, प्रत्येक सिरों पर क्या है, प्रतिक्रिया क्या है, प्रतिक्रिया, ठीक है, प्रतिक्रिया W/2 क्या है, W/2 होगा, क्या होगा, W/2 होगा, जिसके मध्य बिंदु पर बल कार्य करेगा, करेगा जिसके बीच क्या है, जिसके बीच क्या है, जिसके बीच क्या है यफ कार्य करेगा, क्या करेगा, बल
कार्य करेगा, ठीक है ना, करेगा, ये तो आपको हो गया। तो आप क्या करेंगे, टाउ बराबर W/2, क्या है, टाउ बराबर W/2 गुणे 1/2, ठीक है ना। तो आपको टोटल हो जाएगा 3W, क्या है, 3W/4, क्या है, 3W/4। तो अब क्या करेंगे आप, ध्यान देंगे, D बराबर 0.0, क्या है, 0.1, क्या है, 0.1 यम 1/3, क्या है, 1/3 है। तो देखिए D3, यहाँ पे इसको D3 मानेंगे, D3 0.012, क्या है, 12 गुणे 3W/3 क्या करेंगे, 4 करेंगे, ठीक है ना। तो अगर देखिए इसमें आप इसके भाग गुणा देखिए इसको काटते हैं, अगर इसमें भाग देंगे तो टोटल ये आपको क्या मिल जाएगा, 9 गुणे 10⁻³ मिल जाएगा, ठीक है ना। ये बराबर अगर इसमें आप भाग इससे गुणा करेंगे, इससे भाग देंगे तो आपको टोटल ये मिल जाएगा, ठीक है ना। अब उसके बाद आप क्या करेंगे, W बराबर D3, क्या है, D3/9 गुणे 10⁻³ बराबर 9/3, क्या है, 9/3/9, क्या है, 9/3/9। अब क्या करेंगे, 9/3 पर कहेंगे सर कैसे आपने यहाँ पे 9/3 कर दिया, ठीक है ना। देखिए इस मैंने जो 9 को ऊपर यहाँ पे D की जगह मैंने 9 किया हूँ, तो इसमें W की जगह D किया था, तो मैंने पूरा W की जगह किया था ना। तो जब मैंने इसको यहाँ पे भेजा हूँ तो W यहाँ पे 9 का 3 हो गया। देखिए अब आप गुणे में क्या करेंगे, 10⁻, कितना, 10⁻3 बच रहा है ना, 10⁻3 आपका बच रहा है, कितना बच रहा है, 10⁻3 बच रहा है। तो देखिए अब आगे क्या करेंगे, देखिए अगर इससे आप इसके में 3 9 9 9 81 81 81 81 81 दूना क्या होगा, तो जो आप इसमें आप गुणा करके इसमें भाग देकर इसमें लाते हैं, टोटल आपको क्या मिल जाएगा, ये टोटल आपको मिल जाएगा 81,000, क्या मिल जाएगा, 81,000 मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, 81,000 किलोग्राम मिल जाएगा। तो किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में 81,000 किलोग्राम दिया गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए विल दी राइट आंसर है। आप लोग ऑप्शन नंबर ए को क्या करेंगे साथी, लॉक करेंगे। तो चलिए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं कि क्या हमारा पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है एक समदंड 2 मीटर लंबा है, क्या है, एक समदंड। अभी जब मैंने आपको एक समदंड के क्वेश्चन अभी सेम बताया हूँ, अभी आपको मैं सेम क्वेश्चन बताया हूँ, क्या है, एक समदंड है। इसको मान लीजिए क्या है, एक यस क्या है, यह एक समदंड है, यह बी है और ये है। तो आपको क्या है, यहाँ ए से बी के बीच की दूरी कितनी है, 2 मीटर है, क्या है, 2 मीटर है। एक समदंड है, एक समदंड है जबकि एक सिरे का 40 किलोग्राम, जो इसका एक सिरा है ये कितना है, 40 किलोग्राम है, क्या है, 40 ग्राम है, ठीक है, 40 किलोग्राम है, भार लटका है, ये क्या है, ये भार लटका है, ठीक है ना। तो उस क्या है, तो उसके सिरे से 20 सेंटीमीटर दूरी बिंदु, क्या है, ये जो इसका सिरा है, यही सिरा जो है इसका, यहाँ से 20 क्या है सेंटीमीटर, क्या है, 20 सेंटीमीटर क्या है बिंदु, क्या है, बिंदु पर समतुल्य होता है, क्या है, समतुल्य डेल्टा एफ, क्या है, डेल्टा एफ यहाँ पे होता है। तो कहा है कि समदंड का भार है, क्या है, आपको बोला है समदंड का भार है। तो आपको देखिए समदंड का भार यहाँ पे इसको सीधा दूना कर देंगे, यहाँ से 40 दूना क्या हो जाएगा आपका, ये आपका 40 दूना 80 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है ना। इसका दूना हो जाएगा 40 दूना 80 सेंटीमीटर हो जाएगा। और जो आपका ये है, ये आपका क्या है, यम जी है, क्या है, यम जी है। तो अब आगे ध्यान देंगे, यहाँ पे आप लोग देंगे 40 ग्राम गुणे 2.0 बराबर यम जी गुणे 0.8, ठीक है ना। आया समझ कि नहीं, आ रहा है कि समझ में, आप लोग बताइए, समझ में आ रहा है क्वेश्चन की नहीं। आप लोग पहले फटाफट कमेंट सेक्शन में बताइए। देखिए अगर आप
40 गुणे 0.2 बराबर क्या है 0.2 बराबर 0.2, इससे आप इसमें गुणा करेंगे तो टोटल कितना मिलेगा। चलिए आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए तो फटाफट। तो देखिए अगर आप इसमें इससे गुणा करेंगे 40 गुणे 2 करेंगे तो आपको 4 दूनी 8 मिल जाएगा। क्या हो जाएगा, एक जीरो से दशमलव आपको खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे 0.8, अगर 0.8 में आप भाग देते हैं तो टोटल आपको क्या मिल जाएगा, ये आपका 10 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, ये आपका 10 मिल जाएगा। तो आपको कितना मिल जाएगा, 10 किलोग्राम। क्या मिल जाएगा, 10 किलोग्राम। क्या मिल जाएगा, 10 किलोग्राम मिल जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए बी विल दी राइट आंसर है। आप लोग ऑप्शन नंबर वी को सत्य करेंगे। क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर वी को क्या करेंगे, आप लोग सत्य करेंगे। क्या हो जाएगा, 10 किलोग्राम मिल जाएगा। आपको क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, पहले बताइए। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, पहले ये बताइए, ठीक है ना। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया। क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। क्या हो जाएगा, 10 ग्राम। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है कि एक त्रुटिपूर्ण तराजू के पलड़ों क्या है, पलड़ों में एक पिंड को क्रमागत रूप से रखने पर उसका भार 6 दशमलव क्या है 6.4 ग्राम तथा 10 ग्राम प्रतीत हुआ है। तो पिंड का सही भार, अभी मैं आपको एक क्वेश्चन बताया हूँ, क्या हूँ, पिंड का भार वाला। क्या है, पिंड का भार वाला। तो आपको क्वेश्चन तो याद होगा, क्वेश्चन आपने कैसे लगाया था। तो आपने क्वेश्चन कैसे लगाया था, तो आप कहेंगे सर आपने बोले थे क्या है, वास्तविक भार बराबर। तो क्या है यहाँ पर है, यहाँ पर पिंड का, यहाँ पे लिखेंगे आप पिंड का सही भार। क्या है, पिंड का सही भार आप लोग यहाँ पे लिखेंगे। पिंड का सही भार बराबर W बराबर अंडर रूट क्या कड़ी में क्या है W1 गुणे W2। क्या है, W1 गुणे W2। तो यहाँ पर W1 का मान 6.4 गुणे 10 दिया गया। W का मान यहाँ पे है, ये खत्म हो गया। तो अंडर रूट क्या आ गया आपका, 64 आ गया। क्या हो गया, 64 आ गया। तो 64 कितने कड़ी से बाहर होगा, तो 64 क्या हो जाएगा, 8 ग्राम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 8 ग्राम हो जाएगा। तो किस ऑप्शन में आपको 8 ग्राम दिया है, तो ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। आपके ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया है, 8 ग्राम दिया गया है। आप लोग ऑप्शन नंबर डी को क्या करेंगे, सही करेंगे। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा गया है। आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। क्या है, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। लाइक शेयर का सिलसिला नहीं रुकना चाहिए मेरे प्यारे साथी, मेरे प्यारे भाई। आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करिए। चलिए चलते हैं आगे के अगले के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में बोला है, क्वेश्चन नंबर 9 में कहा है 1.5 मीटर लंबे, क्या है 1.5 मीटर लंबे एक खंभे के, क्या है एक खंभे के एक सिरे से 60 सेंटीमीटर दूरी पर 150 किलोग्राम का भार लटकाया गया है। क्या है, लटकाया गया है। खंभे के दोनों सिरों 2 आदमियों के कंधों पर टिके हैं। दोनों आदमियों द्वारा उठाया गया भार क्या है। अब आपको क्या करना है, दोनों आदमियों के द्वारा क्या करना है, जो उठाया गया भार है उसको बताना है। क्या करना है, उसको बताना है कि दोनों आदमियों के द्वारा कि लटकाया गया भार कितना है। तो चलिए बताइए कि भार कितना है, क्या है, चलिए बताइए आप लोग कमेंट सेक्शन में। तो देखिए सबसे पहले क्या करिए, 1.5 सेंटीमीटर, क्या है 1 ये आपका क्या है 1 कितना है 1.5 सेंटीमीटर का क्या एक है, यह एक खंभा है। ठीक है ना, मान लीजिए यह एक खंभा है। ठीक है, ये क्या है ए है और ये क्या है वी है। ठीक है ना, ध्यान देंगे कहाँ है कि 1.5 सेंट क्या है
5 मीटर लंबे खंभे के एक सिरे को क्या है, एक सिरा जो है कितना है, एक सिरे को 60 सेंटीमीटर दूरी पर, कितने है 60 सेंटीमीटर दूरी पर, कितना है 60 सेंटीमीटर दूरी पर। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, देखिए इसको आप यहाँ पे क्या मान लेंगे, यम जी, ठीक है ना। अभी आप इसी पे क्वेश्चन लगाएंगे, सेम इसी पे भी एक क्वेश्चन भी लगाएंगे, ठीक ना। और यहाँ पे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे आपको 150 किलोग्राम का भार यहाँ से क्या हुआ है, ये 150 किलो का जो भार है, ये 150 किलोग्राम का क्या है, भार है, क्या है, भार है, लटकाया है, ठीक है ना। और ये क्या है, सी है, ठीक है ना, ध्यान देंगे। अब देखिए यहाँ से इसकी दूरी क्या हो जाएगी, 1.5 है, तो ये 1.6 क्या हो जाएगी, 1.6 मीटर हो जाएगी। और यहाँ से जो दिया गया है ये 1.9 मीटर क्या हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा। अब देखिए ध्यान देंगे, 150 माइनस यम जी करेंगे, यहाँ पे 150 माइनस क्या करेंगे, यम करेंगे, यहाँ करेंगे यम करेंगे। तो अब यहाँ से आप अपने क्वेश्चन पे आएंगे, यम जी गुणे 0.6 क्या है, 0.6 बराबर क्या है, 150 माइनस यम, क्या है 150 माइनस यम गुणे जी गुणे 0.9, ठीक है ना। तो देखिए आपका ये टोटल क्या हो जाएगा, अगर इसको आप गुणा करते हैं तो टोटल आपको यहाँ पे ध्यान देंगे, इस जी से और इस जी को आप क्या करिए, काट दीजिए, ठीक ना। तो आपको टोटल बच जाएगा ये 6 यम बच जाएगा, क्या बच जाएगा, इसको आप 6 यम लिख सकते हैं, ठीक ना। जब आपका ये 6 यम बच जाएगा, यहाँ पे ध्यान देंगे, जब आपका ये 6 यम हो जाएगा तो यहाँ पे देखिए 9, क्या करेंगे 9, ये जो 9 है इसको यहाँ पे लाएंगे, ठीक है ना, 9 लाएंगे, उसके बाद 150 माइनस यम। आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है नहीं, ये बताइएगा, पहले पहले कमेंट सेक्शन में बताइए आपको आ रहा है कि नहीं। पूरी बारीकी तरह से मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं आपको छोड़ छोड़ के बता रहा हूँ, ठीक है ना। अब देखिए आप लोग यहाँ पे, जब आपका यहाँ पे ये हो चुका है तो अब क्या करेंगे, देखिए 6 यम क्या है, 6 यम करेंगे। तो देखिए अब यहाँ पे करेंगे आप करेंगे, इसमें गुणा करेंगे, क्या करेंगे, इसमें गुणा करेंगे, जब 13 में 9 सुनाए शून्य, ठीक है, और 15 नवा 135, ठीक है ना, कितना है 135, तो क्या हो गया 1350 हो गया। अब यम को यम में 9 को यम में गुणा करेंगे तो आपका -9 यम हो जाएगा, क्या हो जाएगा -9 यम हो जाएगा, कितना हो जाएगा -9 यम हो जाएगा। तो आपको टोटल बचेगा कितना, चलिए बताइए। तो देखो अब क्या हो गया, यहाँ पे जब होगा आपको यम बराबर टोटल क्या हो जाएगा, यम बराबर आपको 90 आ जाएगा, क्या हो जाएगा, यम बराबर 90 किलोग्राम आ जाएगा, क्या हो जाएगा 90 किलोग्राम आ जाएगा। तो अब आप क्या करेंगे, 150 माइनस 90 क्या है, 150 माइनस 90, तो कितना आपको टोटल मिल जाएगा, 60 मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा 60 मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा 60 किलोग्राम मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा 60 किलोग्राम मिल जाएगा। तो किस ऑप्शन में आपको क्या है, तो आपको किस ऑप्शन में आपको 90 और 60 दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए में आपको 90 और 60 दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए को क्या करेंगे आप लोग, सही करेंगे, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में क्या हमसे पूछा गया है, ठीक है ना साथियों। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में कहा है 2 मीटर लंबी छड़, क्या है 2 मीटर लंबी छड़ ए बी सिरे से क्या है 2 मीटर लंबी छड़, क्या है 2 मीटर लंबी छड़ ए से बी 120 मीटर दूरी चाकू के धार पर संतुलित होती है तथा उसकी सिरे ए पर 100 ग्राम का भार रखने का छड़ के केंद्र पर संतुलित हो जाता है। छड़ का भार क्या है, छड़ का भार है, छड़ का भार पूछा है, आपको छड़ का भार बताना है। तो आप देखिए यहाँ पे ध्यान देंगे, प्रथम स्थिति में क्या लिखेंगे आप लोग, लिखेंगे प्रथम, ध्यान देंगे प्रथम
स्थिति, क्या है, प्रथम स्थिति, ठीक है ना। प्रथम स्थिति में आप लोग प्रथम स्थिति में आघूर्ण, क्या है, आघूर्ण, प्रथम स्थिति में आघूर्ण के नियम, क्या है, आघूर्ण के नियम, प्रथम स्थिति में आघूर्ण के नियम से आप ध्यान देंगे, आप लोग यहाँ पे आप लोग ध्यान देंगे, ठीक है ना, यहाँ पे आप लोग ध्यान देंगे। देखिए ये आपका W1 + 100 है, क्या है, W1 + 100 है, और आपको यह क्या है, ये आपका W2 है, ठीक है ना। अब यह W2 है, यहाँ पे ध्यान देंगे, ये क्या है, 1 मीटर है, क्या है, ये 1 मीटर है। उसके बाद देखिए डेल्टा यहाँ पे F है, ठीक है ना, डेल्टा F है यहाँ पे, ये क्या है, 1 मीटर है, ठीक है ना, 1 मीटर है यहाँ से, ठीक है। अब आपको ध्यान देंगे, देखिए W1 गुणे 120, क्या है, W1 गुणे 120 बराबर W2 बराबर क्या है, गुणे 0.8, ठीक है ना। तो ध्यान देंगे कि W1/W2 तो बराबर 2/3, क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। तो आपको जब आपका यहाँ पे 2/3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2/3 जब आपका यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे जब आपका यहाँ पे 2/3 हो जाएगा, तो आगे से आप क्या करेंगे, ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर जो 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 है, क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 11 में तृतीय वर्ग के उत्तोलक में भार तथा आयास होते हैं, क्या होते हैं, तृतीय वर्ग के उत्तोलक में भार तथा क्या है, आयास होते हैं, आपको बताना है। तो क्या होते हैं, आलम के एक ओर होते होते क्या होते हैं, आलम के एक ओर होते हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका विल दी राइट आंसर है। आप लोग ऑप्शन नंबर ए को क्या करेंगे, लॉक करेंगे, क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर ए को क्या करेंगे, लॉक करेंगे। चलिए साथी चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 की तरफ देखते हैं, और आज की इस क्लास का ये हम लोग का अंतिम क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा है, 12 मीटर लंबी एक समान छड़ का भार 5 किलोग्राम है, इसके सिरे पर 10 किलोग्राम तथा 15 किलोग्राम के भार लटके हैं। छड़ जिस बिंदु पर संतुलित होगी उसकी मध्य बिंदु की दूरी पूछा है, क्या है, मध्य बिंदु की दूरी पूछा है आपको। मध्य क्या है, दूरी बताना है, क्या करना है, मध्य की दूरी, क्या करना है, आपको दूरी बताना है, ठीक है ना। तो देखिए दूरी आपको सबसे पहले क्या करेंगे, आपको यहाँ पे चित्र से दर्शाएंगे, ठीक है ना। देखिए यहाँ से चित्र को क्या करेंगे, आप लोग दर्शाएंगे, ठीक है ना, चित्र से क्या करेंगे, यहाँ पर आप लोग दर्शाएंगे, ठीक है ना। ये क्या है, 10 ग्राम है, और ये कितना है, 15 ग्राम है, ठीक है ना। ये आपको कितना है, ये आपका कितना है, ये आपका 5 ग्राम है, कितना है, 5 ग्राम है। इसके बीच की कितना है, 6 मीटर है, ठीक है ना। और यहाँ से यहाँ, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ पूरा जो है ये यक्स है, ठीक है ना, और बीच में क्या है, डेल्टा F है, ठीक है ना। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान देंगे, 6 माइनस यक्स क्या है यहाँ पे, ठीक है ना। ये क्या करेंगे, ध्यान देंगे, ये आपका V है, ये आपका A है, ठीक है ना। और आपको यहाँ से इसकी बीच की दूरी क्या है, 6 है, ठीक है ना, 6 है। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। अब आप क्या करेंगे, आप सेम फार्मूले पे जो पहले फार्मूले पे लगा देते थे, आपको देखिए 10 ग्राम गुणे कोष्टक में 6 + यक्स, ठीक है ना, कोष्टक बंद, प्लस 5 ग्राम, क्या है, +5 ग्राम गुणे यक्स, क्या है, गुणे यक्स बराबर क्या है, बराबर 15 ग्राम, क्या है, 15 ग्राम गुणे कोष्टक में 6 माइनस यक्स, क्या है, 6 माइनस यक्स। देखिए 10 × 60 क्या हो जाएगा, 60 यक्स हो जाएगा, ठीक है ना। ये 60 ठीक है, 60 यक्स + 5 ग्राम गुणे यक्स बराबर 15 कोष्टक में गुणे 6 माइनस यक्स, ठीक है ना। अब देखिए आपका आ जाएगा 60 + 10 यक्स, क्या हो जाएगा, ये 10 यक्स हो जाएगा, +5 क्या है, +5 यक्स बराबर 90
माइनस यहाँ पे देखिए इसमें 15 छक्का 90 माइनस 15x क्या है माइनस 15x, ठीक है ना। समझ में आ रहा नहीं क्वेश्चन आपको। देखिए आप इसी फार्मूले पे मैं रख दिया, आप आंसर करिए। देखिए अब आपको टोटल हो जाएगा, देखिए 30x क्या हो जाएगा 30x बराबर 30, ठीक है ना। तो बराबर x बराबर 1 क्या हो जाएगा x बराबर 1 हो जाएगा। तो आपको कितना आंसर मिल गया x बराबर 1 दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी विल दी राइट आंसर है। तो दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग टोटल 12 क्वेश्चन को पढ़े हैं। तो आज की इस क्लास को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। साथियों क्लास को एक बार एंड करने से पहले आप लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। जो भी स्टूडेंट अभी तक इस चैनल पे नए हैं या चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि आपको कोई भी नोटिफिकेशन आए सबसे पहले उसका लिंक आपके पास पहुंचे। और आप लोग अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं है तो तुरंत जाके ज्वाइन होके, जिसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूँ। तो स्टूडेंट बस इस वीडियो में इतने ही, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।